हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय को आगे पढ़ते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी के रूप में केवल श्री हरि कृष्ण ही आराध्य है। ब्रह्मा, शिव और अन्य सभी देवी देवताओं कभी भी इस नियम का उल्लंघन नहीं करते। जब परम पुरुष अपने मनुष्य सदृश रूप में अवतीर्ण होते हैं, वे परब्रह्म कृष्ण हैं। अतः कृष्ण ही परम पुरुष है। उनका ध्यान करें, उनका ही आनंद लें, उनकी आराधना करें, वह उनके लिए भोग चढ़ाएं। कृष्ण शब्दांश कृष्ण के सर्वाकर्षी लक्षण को सूचित करता है और ण उनके दिव्य आनंद को। जब कृष्ण शब्दांश को ण से जोड़ा जाता है तब कृष्ण शब्द बनता है, जो परम सत्य को सूचित करता है। रणभूमि में कुछ ही समय में वीरगति प्राप्त करने वाले के प्रति अर्जुन करुणामय हो गए हैं। वस्तुतः उनका दुख इतना ज़्यादा है कि वे अपने शत्रुओं का वध करने के बजाय स्वयं अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं। किंतु अर्जुन एक कुलीन क्षत्रिय है और इसी कारण कृष्ण उन्हें अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग करने की सलाह देते हैं। यदि कोई क्षत्रिय है और शत्रु का सामना करना उसका कर्तव्य है, ना कि पीछे हटकर दुबक जाना। युद्ध करना अवश्य एक दुखदायक परिस्थिति है, किंतु जब धर्म का अनुसरण करना होता है तब युद्ध अनिवार्य हो जाता है। प्राचीन काल में आक्रामकता घृणाजनक थी और समाज में एवं देशों के बीच वह बिल्कुल ही वर्जित हुआ करती थी। किंतु जब अतिक्रमण होता तब प्रतिकार या युद्ध स्वीकार्य था। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार 6 प्रकार के अतिक्रामक होते हैं और मनुष्य संहित के अनुसार इनका सामना एक घातक प्रतिकार से होना चाहिए। घर में आग लगाने वाला, विष घोलने वाला, घातक शस्त्रों से हमला करने वाला, राज्य की संपत्ति हड़पने वाला, आक्रमण कर राज्य पर कब्जा करने वाला और परिवार के सदस्यों का अपहरण करने वाला, इन सभी को आक्रमणकारी समझा जाता है। बिना हिचकिचाहट के एक क्षत्रिय को अतिक्रामकों का वध करना चाहिए, क्योंकि उनकी हत्या करने से पाप नहीं होता है। ये सभी श्लोक सामाजिक सिद्धांत अर्थशास्त्र में दिए गए नियमों के अनुसार हैं। तथापि धार्मिक सिद्धांत धर्मशास्त्र, जिसे अर्थशास्त्र से ऊंचा माना जाता है, वह कहता है कि कभी किसी प्राणी को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। तो फिर परिवार के सदस्यों या बुजुर्गों का क्या कहना? अर्जुन की यही दुविधा थी। कृष्ण का कोमल हृदय भक्त होने के कारण अर्जुन अपने परिजनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से विमुख हो गए थे, किंतु एक क्षत्रिय होने के कारण वे नियति का सामना करने के लिए भी मजबूर थे। इस दुविधा की दशा में अर्जुन ने कृष्ण से अपने सखा होने के नैमित्तिक संबंध को टालकर उन्हें अपना गुरु मान लिया। वैदिक ज्ञान के अनुसार अनगिनत ग्रहों एवं समांतर ब्रह्मांड अस्तित्व में है, जहाँ पर जीवन पाया जा सकता है। इनमें से कुछ ग्रहों व ब्रह्मांडों में जीवन स्तर है पृथ्वी पर हमारे जीवन स्तर से उच्च है, तो कुछ में पृथ्वी से निम्न। यदि कोई अपने जीवन काल में अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है तो तदनुसार उच्च लोकों में जन्म की ओर प्रस्थान करता है, लेकिन यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो अगले जन्म में केवल कलंक एवं निचले लोकों में निम्नगमन उसकी प्रतीक्षा करते हैं। अर्जुन के द्वारा अपने निर्धारित वैदिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने के कारण कृष्ण अनार्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है आर्य ना होना। आर्यन कौन है और वे कहाँ से आए हैं, इस बात पर सदियों से बहस चलती आ रही है। इस तरह की अधिकांश विवेचनाएं शारीरिक उपाधियों पर निर्धारित होती हैं और एक जाति के लोगों को दूसरे से श्रेष्ठतर सिद्ध करने के लिए की जाती है। परंतु भगवद गीता में श्री कृष्ण के वचनानुसार आर्यन वे हैं जो वैदिक निर्देशों के अनुसार अपने धर्मों का पालन करते हैं। अतएव यह समझा जा सकता है कि आर्यन शब्द कोई विशेष जाति के लोगों से नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला से, एक जीवन शैली से संबंधित है। परमात्मा और आत्मा के सनातन अस्तित्व का ज्ञान ही समस्त वैदिक प्रज्ञता की कुंजी है। इस अध्याय में अर्जुन के लिए कृष्ण के उपदेशों का यही केंद्रीय विषय है। संजय ने कहा,
श्री कृष्ण से इस प्रकार कहकर सजग शत्रु विजयी अर्जुन ने घोषित किया, हे कृष्ण हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर मौन हो गए। हे भरत वंशज, वहां उन दोनों सेनाओं के मध्य श्री कृष्ण ऋषिकेश मुस्कुराते हुए शोक में डूबे अर्जुन से इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम एक बुद्धिमान की तरह बात कर रहे हो, परंतु तुम उस बात पर शोक कर रहे हो जिस पर शोक करना बेकार है। बुद्धिमान ना तो जीवित व्यक्तियों पर ना मृतक लोगों पर शोक करता है। हरे कृष्ण।